हाय। सो गाइस, मैं हूँ आयशा और ये है मेरा एक छोटा सा मिनी व्लॉग जो कि मैं बना रही हूँ अपने घर पे। घर मतलब कश्मीर। हाँ, यही है वो जगह जिसके बारे में मैं आपको कह रही थी कई दिनों से कि मैं घर जा रही हूँ। मेरा घर इसी जगह पर है जिसे हम कश्मीर कहते हैं। कश्मीर आएंगे आप तो रात को आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे सड़कों पर। ये रात की सिटी लाइट्स और सुनसान सड़कें मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। इस टाइम मैं घर से कुछ लाने के लिए बाहर गई थी 24/7 और वो लाने के बाद मैं सो गई थी। सुबह होते ही मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर चली गई। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ ग्रोसरीज लाए हैं और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, ऐसा जैसे अभी बर्फ़ हो। पर कश्मीर का मौसम कभी भी बदल सकता है। घर आकर मैंने ये सारे मिक्स दाल एक बाउल में लेके पानी डालकर सोक कर दिया इनको, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और ऐसे मौसम में आप अगर पल्सेस खाते हो या फिर नॉनवेज खाते हो वही आपके लिए अच्छा होता है। बट आजकल जो कि मुझे नॉनवेज अच्छा नहीं लगता और कई तरह से मैं सिर्फ प्योर वेज ही प्रेफर करने लगी हूँ ड्यू टू सम रीजंस। और ये है मेरा घर का किचन का पूरा विज़िट मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी, क्योंकि अभी ये मैंने अपने तरह से सेट नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से घर पे नहीं थी। और कश्मीर में विंटर्स में वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम रहती है, जिसकी वजह से हमारे घरों में बस ऐसे ही अंधेरा अंधेरा सा लगता है, जबकि हमने पूरी सारी लाइट्स ऑन भी की होती है। फिर भी यहाँ पे मैं सारे ग्रीन वेजीज को अलग कर रही थी और इनको अलग से सेट कर रही थी अलग अलग बास्केट्स में। ये सब करना मुझे अच्छा लगता है। अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो चाहे मेरा रूम हो, घर का किचन हो या फिर कोई भी और जगह। बस मुझे ये होता है कि हर कोई चीज़ अपनी जगह पर हो और अच्छे से दिख रही हो। घर में पूरा डेकोर हो हर किसी चीज़ का। अगर चीज़ें यहाँ वहाँ हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं इन फ्रेश वेजीज को अलग अलग सेपरेट करके अलग बास्केट्स में रख रही थी। ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ ग्रीन वेज सॉटेड सैलेड बनाऊं अपने लिए, जिसको बनाने के लिए मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है इन अ वे, इसमें लेस कोलेस्ट्रॉल होता है विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, good for our liver. It's not that fatty and it somehow increases our metabolism. Here for making some veg sorted salad I'm using garlic, chopped garlic, जिससे हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे और फिर फ्राई करने के बाद उसमें हम बॉईल किए हुए वेजीज यूज़ करेंगे, उनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। कश्मीर की जो सब्जियां होती है उनमें कोहरा लगा होता है ठंड की वजह से, ड्यू टू माइनस टेम्परेचर वो कोहरे में रहते हैं। तो फिर जब हम उनको बॉईल करते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। नॉट लाइक अदर स्टेट्स, जैसे बाहर आउट ऑफ कश्मीर माइनस टेम्परेचर नहीं होता तो वेजीज सारे ऐसे नहीं होते, वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं और उनमें कोहरा नहीं होता। और यहाँ पे हम यूजुअली सारे वेजीज को विंटर्स में बॉईल कर कर ही खाते हैं, या फिर हम अवॉइड करते हैं ठंडी चीज़ों को खाना, क्योंकि वो कोहरे से भरी होती है। ज़्यादा हम नॉन वेज यूज़ करते हैं सो दैट कि हमारी बॉडी गर्म रहे। यहाँ पे मैंने मिक्स दाल प्रिपेयर की थी और अपने लिए कुछ सैलेड। ये सब खाने के बाद मैंने अपने डॉग्स के लिए कुछ बिस्किट्स डाले। मेरे डॉग्स जिनका नाम है टफ़ी और बूबा, जिनको आप मेरे दूसरे दूसरे व्लॉग्स में देख रहे होगे, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो। वो दो बहुत ही ज़्यादा शैतान है और वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यहाँ पे मैंने उनके लिए ये पाउस वाले बिस्किट्स डाल दिए थे और इसमें थोड़ा सा और स्टार्टर ऐड करना था। वो ऐड करने के बाद मैं उनको फीड करूँगी उनका फूड। मैं उन्हें दिन में 2-3 बार फीड करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा खाते हैं। हाँ, वो छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े डॉग्स, वो उतना ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेते। और हमारे घर में जब भी चिकन बना होता है, मटन बना होता है,
चीज़ बना होता है मैं उनको देती हूँ। मैं उनको कुछ भी रॉ नहीं देती हूँ, वो कुछ भी रॉ खाते नहीं है, वो सब कुछ कुक्ड खाते हैं जैसे हम अपने घर पे खाते हैं। यहाँ पे मैं उन्हें ढूंढ रही थी, वो मुझे नहीं मिल रहे थे। मैंने उनको खुले में नहीं रखा है, यहाँ पे रखा है अंदर, क्योंकि जो उनका रूम था हमारे घर पे रिसेंटली कंस्ट्रक्शन हुई है तो उनका रूम बंद हो चुका है। अब ये हमारा नया घर बन रहा है और यहाँ पे ही मैंने उनको रखा था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं उनको खुले में नहीं रख सकती। यहाँ पे मैंने अपना सामान अनपैक कर दिया था जो मैंने बाहर से अपने साथ लाया था। ऑफिस डेज़ में मैं कपड़े नहीं धो पाती थी, तो मेरे ये इतने सारे कपड़े भरे हुए हैं जो मैं थोड़े थोड़े करके धो रही हूँ, और कपड़े बहुत ही ज़्यादा जमा हो चुके हैं। ये मेरे फ्लावर्स है मेरे रूम में, और यहाँ पे भी सब कुछ मेस्ड अप है क्योंकि मैंने अभी अपना सामान खोला नहीं है। सिर्फ मेरे अपने कपड़े खोले थे जो कि मैंने यहाँ पे धोना स्टार्ट कर दिया, बाकी सारा सामान अभी पैक था। नीचे आ जाने के बाद मैंने चीज़ के छोटे छोटे क्यूब्स बनाए और इनको यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। अब मेरे मन में कुछ और बनाने का था, कुछ और मूड हो रहा था बनाने का। ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा जब आप घर पे होते हो अकेले और आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता, तो आपका मन या तो यही होगा कि आप अपना सारा काम ख़त्म करो और कुछ टेस्टी फूड बनाओ और उसे खाओ। मेरे साथ तो यही होता है, मैं साथ साथ मैं काम भी कर लेती हूँ अपना और कुछ यमी यमी फूड बना के खाती भी हूँ। फिर जब सारा काम ख़त्म हो जाता है देन आई गो टू स्लीप, और मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ। मेरा बस यही होता है कि मैं बस काम ख़त्म करूँ और सो जाऊँ। मुझे बाहर जाने का ज़्यादा मन नहीं होता, मुझे नहीं अच्छा लगता घर से बाहर जाना, क्योंकि उसमें ये होता है कि मुझे तैयार होना होता है। लाइक आई हैव टू चूज़ माई ड्रेसेस, देन आई हैव टू डू माई मेक ओवर, और फिर जाना। तो फिर मैं उस सब को अवॉइड करती हूँ, मुझसे जितना हो सके उतना मैं बाहर जाना अवॉइड ही करती हूँ हमेशा। मुझे नहीं अच्छा लगता कहीं पे भी जाना, और अगर मैं कहीं जाती भी नहीं भी हूँ तो मेरा ये होता है कि हाँ मैं अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए जाती हूँ, मैं कुछ अच्छी जगहों पे जाती हूँ जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है। बट कभी भी मैं अपने रिलेटिव्स के घर पे नहीं जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता वैसे वाले जगहों पे मतलब गेस्ट अपीयरेंसेस देना। मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपने घर के अंदर रहना। और हाँ, अभी देयर आर सम रीजंस, आई डोंट हैव अ चॉइस कि मुझे बाहर का काम भी खुद से करना पड़ रहा है, मतलब बाहर जाके घर के ग्रॉसरीज को लेकर आना। अगर हमारे घर पे कोई मेड होती अभी तो मैं वो भी नहीं करती, बट हाँ समहाउ आई हैव टू डू दैट। यहाँ पे मैं आपको एक क्विक सा टिप देती हूँ कुकिंग के लिए। अगर आप भी कुकिंग आपको भी अच्छी लगती है एंड यूर कुकिंग समथिंग जिसमें आप टोमेटोज़ को ऐड कर रहे हो, आई विल गिव यू अ टिप जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप हमेशा अपने टोमेटोज़ को बीच में से हाफ कट कर लो, उसके बाद उनको उल्टा कर कर रखो, और कुछ टाइम के बाद आप उनको ऐसे पील कर सकते हो इजीली और आपके टमाटोज़ का पेस्ट बन जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मच। कुकिंग करने के बाद मैं बाहर निकली क्योंकि मैंने अपने विंडो से देखा बाहर बर्फ़ हो रही थी। हाँ, यही है कश्मीर और यही है कश्मीर की खूबसूरती। कश्मीर की खूबसूरती को हम जितना ज़्यादा डिस्क्राइब करें उतना कम है। आप घर के अंदर हो, आप काम कर रहे हो और बाहर से अचानक से बर्फ़ होने लगती है, जिसे देख के आपके दिल को, आपकी रूह को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मैं तो खुद को नहीं रोक पाती हूँ बाहर जाने से। यहाँ पे मैं गाड़ी में आ गई थी और जैसे ही मैंने गाड़ी का विंडो नीचे किया तो सारा बर्फ़ गाड़ी के अंदर आने लगा। तो मैं उसको अपने हाथ से उतारने लगी क्योंकि वो ब्लाइंड हो रहा था। अगर मैं उसे नहीं उतारती तो मुझे बाहर कुछ भी नहीं दिखता। हमारे टायर्स बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं, मेरी गाड़ी के करते हैं क्योंकि इट्स अ हैचबैक। अगर आपके पास एक्सयूवीज़ हो या फिर और कोई गाड़ी हो 4x4 तो उसमें ऐसा नहीं होगा। मेरी गाड़ी इज़ नॉट 4x4 तो टायर्स बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं। और बारिश एक दिन पहले हुई थी, बारिश हो रही थी और बारिश के साथ में ही बर्फ़ स्टार्ट हो गई, तो रोड पे पानी की वजह से टायर स्लिप करते ही है।
और बर्फ़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं खुद को नहीं रोक पाई बाहर जाने से। मैं जब छोटी थी मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था, जब भी मैं बारिश को बर्फ़ को देखती थी तो मैं मम्मा को बहुत ज़्यादा कहती थी कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। वो मुझे हमेशा कहते थे कि एक बार बर्फ़ रुक जाएगी फिर आप बाहर चले जाना, फिर खेलना, फिर स्नोमैन बनाना, इग्लू बनाना, जो भी बनाना होगा। बट मैं नहीं रुकती थी। जैसे ही बर्फ़ स्टार्ट होती थी मैं बाहर चली जाती थी बर्फ़ से खेलने के लिए। उसमें छोटे छोटे पेंगुइन्स बनाती थी। और तब के टाइम पे मैं पेंगुइन्स का जो ब्लैक कलर था वो कोयले से करती थी। कोयला हमारे पास होता है हमेशा, क्योंकि हम कांगरी यूज़ करते हैं ठंड में। उसमें से कोयले निकाल के मैं उसको ब्लैक कलर करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था खेलने में। आज मैं खेल नहीं पा रही थी क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा जमा नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा मैं ड्राइव करती हूँ और साथ में ही बर्फ़ को देखती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा लो स्पीड पे गाड़ी चला रही थी क्योंकि टायर बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैं एक्सीलेटर भी यूज़ नहीं कर रही थी, फर्स्ट गियर पर चला रही थी, क्योंकि घर से थोड़ा दूर आने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि गाड़ी के टायर्स सच में बहुत ज़्यादा स्किड कर रहे थे टर्न्स पे। मैं जब भी टर्न कर रही थी, पानी होने की वजह से वो टर्न पे बहुत फिसल रहे थे, पूरी तरह से टर्न भी नहीं हो पा रहा था गाड़ी का। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था उन डॉग्स का जो रोड पर थे। मुझे ऐसे फील हो रहा था एज इफ़ दे वर आस्किंग फॉर हेल्प, एज इफ़ दे वर आस्किंग फॉर शेल्टर। लाइक हम रोड पे हैं, हमें कुछ जगह दो कहीं पर जहाँ पे मतलब हम सो ही रहे और हमारे ऊपर बर्फ़ ना गिरे। हम लोगों के पास शेल्टर है, हम अपने घर में रहते हैं, बट स्ट्रीट डॉग्स के पास नहीं होता। कश्मीर में ऐसा हमेशा होता है विंटर्स में कि ठंड की वजह से बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स मर जाते हैं। माइनस टेम्परेचर की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते। यहाँ पे मैं मेन रोड पर आ चुकी थी और जैसे आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड से ये जो ट्रीज़ लगे हुए थे ये बर्फ़ से कवर हो रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं नीचे उतरूँ अपनी गाड़ी से और मैं इन ट्रीज़ के पास जाऊँ, पर मैं अकेली थी तो मैं नहीं गई, क्योंकि मैंने ये सोचा है कुछ ही टाइम में मैं गुलमर्ग जाऊंगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी तो मैं वहाँ पे आपको एक अच्छा सा बर्फ़ का व्लॉग बना के दिखाऊंगी। और यहाँ पे बर्फ़ को एंजॉय करने के बाद मैं घर जा रही थी क्योंकि बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ हो रही थी। मेरे लिए ड्राइव करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। बर्फ़ को देखने के टाइम पे मैंने ये जो सालन मैं बना रही थी इसको ऐसे ही आधा ही कुक करके चली गई थी बंद करके। तो बर्फ़ को देखने के बाद मैं वापस आई और इसे वापस कुक करना स्टार्ट किया। कश्मीर के बारे में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है कि आपको कभी भी स्नोफॉल देखने को मिलता है विंटर्स में। और अगर दिसंबर हो या फिर जनवरी हो, जब माइनस टेम्परेचर होता है तो स्नोफॉल, जब स्नो होता है वो रहता है वो टाइम तक ज़मीन पर, वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होता, वो काफ़ी टाइम तक फ्रोज़न रहता है, वो इतनी जल्दी पिघलता नहीं है। और साथ ही मैं मम्मा यहाँ पर ये रेडिश और उसके लीव्स बना रही थी। ये हम बनाकर खाते हैं घर पर कश्मीर में। मुझे नहीं पता अदर स्टेट्स के बारे में, बट हाँ कश्मीर में हम ये ज़रूर कुक करके खाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। मैं मम्मा से कह रही थी आप कुछ दिनों के लिए मेरी खुशी के लिए कुछ चीज़ें सिर्फ वेज ही बनाओ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वेजिटेरियन फूड। तो प्लीज़ आप कुछ दिनों के लिए सिर्फ वेज कुक करो। तो भी अग्री कर रहे थे, वो मुझे कह रहे थे कि ठीक है आपके लिए हम 2-3 वेजीज बनाते हैं, 2-3 सालन अलग अलग बनाएंगे जो वेज होंगे। और यहाँ पे मेरा ये सालन पककर तैयार हो गया था। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।